बिना यादवों के वोट को काटे हुए तेजस्वी से बिहार में भाजपा अपनी सरकार नहीं बना सकती है। राजपूतों की नाराजगी की वजह से आप जब 4 सीट हार गए, 5 सीट, तो आपको ये समझना होगा ना कि राजपूतों को रिवॉर्ड करना है कि इसकी सजा देनी। बिहार वासियों ने जो 30 सीटें दी हैं इस बार, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बन पाई है, इसका रिवॉर्ड तो बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। तो भाजपा ने उनकी जगह राज्यसभा से लाकर किसी को, सतीश चंद्र दुबे को, उनको कोल एंड माइनिंग में एमओएस बनाया। ज्यादा सीटें कुशवाहा ने आपको हराई हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा का ज्यादा जगह बनता है। नमस्कार, आप पंचनामा देख रहे हैं और पंचनामा में हम खबरों की चीड़-फाड़ करते हैं और ये चीड़-फाड़ इस बार देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर के हो रही है। हमारे संपादक नमन मिश्रा हैं, हम इनसे समझेंगे कि जब यहाँ पर ये सियासी गलियारों में जब ये घूम रहे थे तो चर्चा बिहार के राज्यसभा के जो सीट है उसे लेकर के हो रही थी। तो यहाँ पर बात आती है कि एक अनार और 100 बीमार वाली चीज़, राजपूत को भी भेजना है, भूमिहार को भी भेजना है, कुशवाहा को भी भी है, तो यादव भी है। तो ये कैसे एक तीर से सब निशाना लगेगा और कैसे साधा जाएगा? देखिए, बिहार जब हम आए थे आज से 1 हफ्ता पहले, बिहार से हम आए थे, तो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ नोटिस की थी कि सारे नेता, चाहे वो किसी भी सियासी झुंड के हों, किसी भी जातीय समीकरण के हों, एनडीए के अगर हैं, तो वो उम्मीद के साथ आए थे दिल्ली। सबको पता है कि भाजपा आज थोड़ी फंसी हुई स्थिति में जरूर है। नीतीश कुमार के 12 सीटों का बहुत महत्व बढ़ गया है, लेकिन इससे कोई माने नाराजगी बिहार के भाजपा के नेताओं में भी नहीं है। वो भी समझ रहे कि बिहार का कुछ भला इसी बहाने हो जाएगा। लाख चाहते हुए भी गुजरात भाजपा का राजधानी राष्ट्र बन गया था राजनीतिक। अब उसका फोकस बिहार की तरफ है। हमेशा से देश की राजधानी को बिहार ने गाइड किया है, दिशा दिखाया है, लेकिन अब लिटरली गाइड करेगी। बिहार के वो जो 12 सांसद हैं जिनके भरोसे मोदी की सरकार बनी हुई है, वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि अब वो डिक्टेट कर सकते हैं मोदी जी की सरकार को, और वही होगा। आपने देखा कि पूरे देश भर में सभी राज्यों को रिप्रेजेंटेशन इस मंत्रिमंडल विस्तार में और कैबिनेट मोदी 3 में मिला, लेकिन बिहार से 8 सीटें दी गई। 8 प्रत्याशियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बिहार के हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई राज्यसभा में से हो सकता है, कोई जीत के आया है इस बार, उन सभी को मंत्री बनाया गया है। किसी को एमओएस मिला है, किसी को स्वतंत्र प्रभार, किसी को कैबिनेट मंत्री। लेकिन इसमें जातीय समीकरण को बहुत बेबाकी से यूटिलाइज किया गया बिहार के पक्ष में। मैं सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पर बोलूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पंचनामा जब करके चला था आखिरी बार, तो एयरपोर्ट पर आते आते मुझे अपना पंचनामा फिर से एक बार याद आया कि मैंने पंचनामा में कितने आसानी से ये बात कही थी कि ये बिहार वासियों ने जो 30 सीटें दी हैं इस बार, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बन पाई है, इसका रिवॉर्ड तो बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। देखिए, जब उत्तर प्रदेश गड़बड़ा जाता है आपका, साउथ के कई राज्यों में आप पिट पटका जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एमपी जो 100% अटेंडेंस देता है आपको, और फिर बिहार जो कि 30 सीटें 40 में से जीत कर देता है, और इसी बार नहीं, पिछली बार भी 39 सीटें हमने दी थी, उससे पहले भी हम भाजपा को अच्छा देते रहे, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार हमारे प्रति जो रवैया है वो उदासीन रखती थी। मोदी जी वादा करते थे और चले जाते थे। इस बार इन वादों को पूरा कराने के लिए चाबी नीतीश कुमार के हाथ में दी गई है। अब हमें विशेष पैकेज मिल रहा है, विशेष राज्य का दर्जा भी है, उस पर भी चर्चा हो रही है। 8 मिनिस्टर, किसी भी राज्य से ज्यादा, पूर्व में भी किसी राज्य को इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, और ये साबित करता है कि अब राजधानी जो है एनडीए की राजनीतिक राजधानी, वो अब पटना बिहार हो चुका है। अब बिहार से आने वाले समय में ये सारी जो प्लानिंग है ये विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चल रही है। निश्चित बिहार, देखिए, एक तो रिवॉर्ड है कि बिहार के लोगों ने 30 सीटें दी, जिसके सरकार बनी, तो अब उसको रिवॉर्ड करेंगे। रिवॉर्ड नहीं दीजिएगा तो फिर जो यूपी में आपने देखा बिहार कर देगा, वही रिटर्न गिफ्ट। 5 मिनट नहीं लगेगा। अरे 1 साल में चुनाव है बिहार में, 1 साल से कम समय है, पटाख से हम लोग पलट देंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे, चलते रहिए साइड से, पुनः धके चलिए। लेकिन यदि आपको तेजस्वी के नौकरी और तेजस्वी के वादों पर भारी पड़ना है, तो आपके पास तो सारी मशीनरी है महाराज। केंद्र आपका, दिल्ली आपकी, अब तो मिनिस्टर भी आपके, मंत्रालय भी एक से सबका मोड़ दीजिए। जो मुहा है, पानी कहीं से आए, मोड़ दीजिए बिहार देखिए ना आप मजा। अगर बिहार के लोग देखिए फिर 40 में 40 दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको जो ईमानदारी से वोटर ने आपको वोट दिया इस गर्मी में, बाप रे, उसी ईमानदारी से उनके लिए कार्य करना होगा। जातीय समीकरणों को भी, जो लोकसभा का ये पैटर्न रहा है, उसमें जातीय समीकरणों को भी ध्यान रखा गया था। इसके बावजूद हमने देखा कि काराकाट में, बक्सर में, आरा में
पाटलिपुत्रा में हमने और औरंगाबाद में हमने देखा कि जातीय समीकरण से ही भाजपा के लड़खड़ा गई। भाजपा चाहते हुए भी उस वेग को नहीं तोड़ पाई कुछ सीटों पर, जो भाजपा चाहती थी कि केक वॉक होगा। अंतिम चरण में तो कम से कम 4 सीटों पर तो भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि हारेंगे। बिल्कुल, जिसमें कि औरंगाबाद और आरा जैसी 2 मतलब प्रमुख सीट शामिल है। काराकाट, बक्सर, आरा, ये शहरी सीटें हैं, ये शहरी क्षेत्र हैं, और इनमें आप हारे हैं तो इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे तक मूलचूल परिवर्तन करने पड़ सकते हैं आपको। और मुझे जो उम्मीद थी भाजपा ने वही किया है। भाजपा ने इस बार जो 8 मंत्रालय बांटे हैं उनके पैटर्न को आप एनालाइज कीजिए। अगर हम शुरू करते हैं सब पहले चिराग पासवान से। चिराग पासवान दलित है, उनको उनके चाचा वाला मंत्रालय दिया गया है, कोई राज्य मंत्री नहीं, एक बहुत बड़ा प्रोफाइल उनको मिला है फूड प्रोसेसिंग का, जो बिहार में असीमित संभावनाएं खोल देता है फूड प्रोसेसिंग का। बिहार में सीधे नौकरी दे पाना किसी को संभव नहीं है, लेकिन अगर एक फैक्ट्री फूड प्रोसेसिंग की डाल दी जाए तो उसमें 10,000 लोग भी काम कर सकते हैं और एक बड़ा बिजनेसमैन डेवलप हो सकता है। तो ऐसी संभावनाएं वहां बनेंगी। फिर हम देख रहे हैं कि बिहार में मांझी जी को एमएसएमई मिला है, जो कि लघु उद्योग के लिए सबसे बेहतरीन है। और आप जानते हैं कि बिहार के हर घर में लघु उद्योग करने की संभावनाएं हैं। मोदी जी खुद कहते हैं, मोदी जी का ही है ये कि भाई सब लोग अपने से रोजगार कीजिए और इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, तो परिवार खुशहाल होगा, लोगों का व्यक्ति आय बढ़ेगा। तो मांझी जी को लाकर कहीं ना कहीं जो दलित चिराग पासवान, तो फिर दलित समाज के ही एक बड़ा हिस्सा मांझी समाज, उसको साथ दिया उन्होंने। तो दलित तो अब कहीं जा नहीं रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने जब बात आई जदयू की, क्योंकि जदयू एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन रहा है, तो जदयू की तरफ से ललन सिंह को दिया गया, रामनाथ ठाकुर को दिया गया, बढ़िया एक पंचायती राज मिला जो कि बिहार से जुड़ा हुआ है। फिर कहीं ना कहीं रामनाथ ठाकुर को दिया गया, ये भी विभाग बिहार के पक्ष में काम कर सकता है। फिर हमने देखा कि जब भाजपा की बारी आई तो इन 4 जो मंत्रियों के बाद अतिरिक्त भाजपा चाहती तो 1-2 दे सकती थी, बिल्कुल नित्यानंद और कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह 2 कोरम पूरा करने के लिए हो सकते थे, लेकिन भाजपा ने नहीं पर रोका नहीं। चूंकि अश्विनी चौबे का टिकट नहीं मिला था तो भाजपा ने, और मिथिलेश तिवारी जीते नहीं, तो भाजपा ने उनकी जगह राज्यसभा से लाकर किसी को, सतीश चंद्र दुबे को, उनको कोल एंड माइनिंग में एमओएस बनाया। ये बड़ा मैसेज दिया। हाँ, ब्राह्मण समाज को बहुत बड़ा मैसेज गया। ब्राह्मण समाज तो उम्मीद भी नहीं करते कि हमें मिलेगा, क्योंकि हम तो एक चुनाव हार गए थे और 1-2 जगह जीते थे, तो मतलब वैसा कुछ था नहीं। और कोई जातीय ब्राह्मणों ने अपना कंप्लीट जो ओबीडियंस है वो दिखाया था एनडीए को। ब्राह्मण नाराजगी की जगह बस खेला, बक्सर छोड़ दीजिए तो कहीं सुनने को नहीं मिली। वैसे भी वो शांत लोग होते हैं। और बक्सर में भी ये कहा गया ना कि बक्सर में भी राजपूतों ने पलट दिया खेल। बिल्कुल, ब्राह्मण तो थोड़ा सा 2 ही लोगों में डिवाइडेड थे ना, राजपूतों ने सीधा एक तरफ कर दिया मामला, वो जो काराकाट में उसकी वजह से, तो वो ज्यादा उनको नुकसान कर गया। फिर हमने देखा कि राजभूषण निषाद को बनाया गया। राजभूषण निषाद किस समाज से आते हैं? निषाद समाज, जो चुनाव में घूम कर मुकेश सहनी करने की कोशिश कर रहे थे, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया कि बिहार में मुकेश सहनी को सीधे हरी सहनी से भिड़ना होगा। और अब केंद्र में राजभूषण चौधरी, जिन्होंने उनको चुनाव हराया था, वही राजभूषण चौधरी जो उनके साथ हैं, उसी राजभूषण चौधरी को अब भाजपा ने दे दिया है टिकट और साथ मंत्री बने पहले बर्थ पे, तो मैंने पहले ही कुर्सी पर बिठा दिया गया उनको। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी मतलब एक सवाल ये भी है कि जब आज हम लोग गए थे चिराग पासवान की, जब उनकी जो मीटिंग चल रही थी, अपने जो उनके कोर कमेटी के लोग हैं सब लोगों को मैसेज दे रहे थे, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें, उनका भी फोकस अभी बिहार चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर है उनका फोकस भी, क्योंकि वो खुले मन से जब ये बात वो कह रहे हैं कि आप अपनी तैयारी भरपूर रखिएगा, हो सके तो समय आने पर हम अकेले भी चुनाव लड़ें। ये मुझे तक पर्सपेक्टिव बयान था उनका, उनके बयानों को एनालाइज मैंने भी किया। 2-3 चीजें, एक तो झटका सही में लगा कि जैसे उन्होंने कहा कि हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे, तो मेरा भी ध्यान गया, अरे ये क्या बोल रहा है, लेकिन उनका ये बड़ा पर्सपेक्टिव बयान था, इसमें ये सिचुएशनल था। उन्होंने कहा कि बिहार में तो हम एनडीए गठबंधन का पूरी तरह से हिस्सा है, केंद्र में हमारी पार्टी भाजपा की सहयोगी है, हमें राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और अगर वैसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें सम्मान न दिया जाए, 1 सीट मांगने के बाद 2 सीट मांगने गए नहीं दिया गया, तो हम 1-2 सीटों पर लड़ जाएंगे, फ्रेंडली फाइट ही करेंगे और अपनी ताकत, अपने गठबंधन की ताकत दिखाएंगे, तब ना हमको सीट मिलेगा। और हमने बिहार में ताकत दिखाई, उन्होंने तेजस्वी यादव को भी कह दिया कि ताकत दिखाइए और आप भी आगे बढ़िए। लेकिन आप तो एमओआई समीकरण में फंसे रहते हैं। हम हर समाज की बात कर रहे हैं, आप केवल किसी एक समाज की बात करते हैं और सोचते हैं कि वो वोट ले लेंगे तो हम सरकार बना लेंगे। आपको इस बार झटका लगा, आप कह रहे थे कि मैं हाजीपुर हार जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने आईना तो दिखा दिया तेजस्वी यादव को। और मुझे लगता है कि जो मैं शुरू से कहता रहा हूँ 2 साल से, कि अगली लड़ाई चिराग वर्सेस तेजस्वी ही है।
होने वाली है भाजपा बिहार। को मत जोड़िए इसमें कहीं लड़ाई में, आप नीतीश कुमार को मत जोड़िए इस लड़ाई में। अगर नीतीश मुख्यमंत्री बनते हैं या भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बनता है तब भी लड़ाई चिराग वर्सेस तेजस्वी ही होगी। एक सवाल और भी है कि हम लोग चर्चा पे जो जिस बात की शुरुआत कर रहे थे राज्यसभा वाली, वो टिकट को, तो अंदर खाने हम लोग घूम रहे थे तो बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनके बीच में हमारी मुलाकात, हम लोग बैठे, गॉसिप जो चल रही है वो पटना के लगभग सभी छोटे बड़े जो नेता हैं वो दिल्ली में ही हैं। आप जाइएगा देखिएगा, पटना से रिटर्न का टिकट, आने का टिकट तो आप आए तो आपने देख लिया बिल्कुल कि थोड़ा महंगा है, लेकिन जाने का कितना महंगा, बहुत ज्यादा महंगा है। 25,000 30,000 तक का टिकट जाने का खाली है। बिल्कुल। मतलब जो आए हैं वो तेजी से जा नहीं पा रहे हैं, अटके पड़े हुए हैं। उसका एक कारण है, देखिए बिहार की राजनीति सेक्टर 8 मंत्री हुए हैं, तो जो जिस जगह का है, जिसको मंत्री मिल गया है, वो समाज उस मंत्री के पीछे, वो कार्यकर्ता उस मंत्री के पीछे लग गया। अभी से मंत्री को कुछ बुझा नहीं रहा है, लेकिन कार्यकर्ता फिर भी पुल लेकर खड़ा है। और राजनीति इसी में हो रही है। आपको मैंने जैसे बताया कि देखिए दलित सेट हो गए मांझी और चिराग की वजह से। आपको देखिएगा तो राजभूषण चौधरी की तरफ से सहनी हो गए, राजभूषण निषाद, चौधरी भी बोलते हैं वो अपने आप को, उनकी वजह से सहनी सेट हो गए। आप अगर जोड़िएगा उंगली पर तो ललन सिंह की वजह से भूमिहार सेट हो गए। ललन सिंह, गिरिराज सिंह, दोनों, गिरिराज सिंह दो भूमिहार हैं। दो भूमिहार थे, तो एक ब्राह्मण सतीश दुबे को भी दे दिया गया, उनको भी सेट कर दिया गया, सबको मतलब एक साथ लाया गया। इसमें आप जोड़िएगा तो आप देखिए कि रामनाथ ठाकुर को है, नाई समाज से आते हैं, उनको भी दिया गया। क्या मैं किसी का नाम मिस भी कर रहा हूँ क्या? नहीं, यादव जाति से किसी को नहीं बनाया गया है। आप अगर दूर दूर तक देखते हैं तो यादव समाज से कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि यादव वाला कार्ड जो पिछली बार भी खेला था भाजपा ने, बहुत सफल नहीं रहा था। रामकृपाल को बनाया था तो बहुत वोट नहीं आया, और रामकृपाल को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा चुनाव में। उस चुनाव उन्हें मंत्री पद से हटाया गया था, झेलना पड़ा। और इस बार तो मतलब तय था कि रामविलास पासवान चुनाव हार रहे, तो उन्हें रामकृपाल माफ कीजिएगा, रामकृपाल को लग रहा था कि वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा था उनको कि कैसे वो हार रहे हैं। हमने तो कई बार आपने बताया भी कि ये सीट उनको जीतना बड़ा मुश्किल है इस बार। तो एक तो रामकृपाल यादव के साथ क्या होता है उस पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि यादव समाज को, मोहन यादव और विभिन्न अन्य यादवों को आगे करके भाजपा चेहरा तो दिखा रही है बिहार के यादवों को, लेकिन बिहार के यादव मानेंगे लालू यादव को, कन्विंस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जो लालू जिसको यादव मानेंगे उसी को यादव मानेंगे, वो भी ये समस्या है। तो आपको बिना याद, जब हम जोड़ रहे थे सारे समीकरण को, तो बिना यादवों के वोट के लिख कर रख लीजिए कहीं, बिना यादवों के वोट को काटे हुए तेजस्वी से बिहार में भाजपा अपनी सरकार नहीं बना सकती है, ना किसी सहयोगी को बना सकती है सरकार। बिल्कुल। यादव वोट तोड़ना ही पड़ेगा ये स्टेट चुनाव के लिए, स्टेट चुनाव में। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक और बड़ी बात, हाँ देखिए नित्यानंद राय हैं जो कि यादव समाज से आते हैं, जिनको केंद्र में मंत्री बनाया गया है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री, और उनको बोला भी गया था कि आप जीतिएगा तो आपको बनाया गया। देखिए हम मिस कर गए। अमित शाह ने कहा था कि इस बार इनको जिताइए तो पिछले बार से बड़ा इनको कुछ हम देंगे, लेकिन बड़ा रिपीट कर, लेकिन रिपीट हो सकता है कुछ बड़ा और भी मिलने वाला हो, और भी कोई जिम्मेवारी मिलने वाली हो। बिहार में उन्होंने देश से इशारा कर दिया एक तरह से कि बड़ा जिम्मेवारी हो सकता है कि बिहार के सीएम का चेहरा बना दें इनको आगे चल के। ऐसी संभावनाएं बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ओवरऑल यादवों में एक मैसेज जा रहा है कि भाई भाजपा जो यादव चुनकर भेज रही है वो लालू यादव स्टाइल का यादव नहीं है, सोफिस्टिकेटेड है। इस बार नित्यानंद का पेज फंस गया था, बिल्कुल चुनाव में उनका तगड़ा पेज फंस गया था, उनके लिए बहुत ताकत करनी, मेहनत लगानी पड़ गई थी। और इसका कारण वही था कि वो यादव जो लालू यादव वाला यादव है वो इनको बहुत माने प्रेफर नहीं कर रहा था। तो भाजपा इसको लेकर क्या रणनीति बनाती है, अगर मेरी बात मानिए तो जो विवेक ठाकुर की राज्यसभा सीट है, जो चूंकि नवादा से जीत गए हैं तो वो अब एमपी हो गए हैं, तो राज्यसभा सीट जो बच रही है, उनकी कार्यकाल जो बच रहा है, उस पर किसी न किसी को तो भाजपा को भेजना है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े दावेदार इस सीट के लिए रामकृपाल यादव है। बिहार के पॉलिटिकल सर्कल्स जो दिल्ली में है उनमें चर्चाएं शुरू हो गई हैं, खूब चर्चा हो रहा है नाम का उनके, क्योंकि लॉबिंग अभी नहीं कोई किसी का कर पाया है, जिनकी लॉबी मजबूत है उनका नाम खूब चल रहा है, और रामकृपाल यादव का भी दबी जुबान में नाम आ रहा है बार बार। फिर दूसरी जाति में अगर आप आते हैं तो आप देखिए कि आरा से आरके सिंह का चुनाव इस बार अप्रत्याशित, सच पूछिए तो मोदी जी और जो भी कैबिनेट के मंत्री हैं सबकी, जो अगर अमित शाह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका जो अंतराल है वो कम हुआ है, वोट परसेंटेज मार्जिन जो है वो कम हुआ है। तो चर्चा तो हो रही है कि आखिर आरके सिंह बेचारे गड़बड़ाए कैसे, लेकिन जब एनालाइज लोग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि आरके सिंह की सच में कोई गलती नहीं है। अगर एरोगेंसी, अगर कोई बहुत बड़ा उनका अगर फैक्टर लिया जाए तो उसके चलते चुनाव कोई नहीं हार जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जनता के बीच रोज रहता नहीं है कि एरोगेंट तुमको रोज दिखेगा जनता। उनके चुनाव हारने का मुख्य कारण पैटर्न जो है वो काराकाट से होकर आता है।
काराकाट में जाकर इन्होंने जिस तरीके से पवन सिंह के खिलाफ बोला था, लोग ये मानकर चल रहे हैं कि वही वोट जो राजपूतों का नाराजगी का वो उसको उनको डैमेज यहाँ करता है, फिर यही डैमेज बक्सर में करता है। और वही डैमेज फिर आप आकर देखते हैं तो आपको काराकाट में भी उसका जस्ट रिएक्शन हुआ, वो आपने देखा था, बड़ा रिएक्शन। पाटलिपुत्रा में भी कहीं ना कहीं यही हुआ, घुमा फिराकर। अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्रा आसपास के इलाकों में कुशवाहा ने, राजपूतों ने वोट नहीं किया। इसका नुकसान सारण में जो एक जो कांड हो गया था राजपूत और यादव का, वो भी एक बड़ा घाटा हुआ। बहुत बड़ा यादव वहां मारे गए थे और सब यही सोचे कि भाई अगर सारण में हत्या हो सकती है यादवों की तो कौन सेफ है पाटलिपुत्रा, यहाँ भी हो सकता है। तो रामकृपाल को भी इसका भी नुकसान पहुंचाना पड़ा। तो इसका रिटेलिएशन करने के लिए कहीं ना कहीं यादव समाज को राज्यसभा अगर भेजती है भाजपा तो इसका फायदा उनको अगले चुनाव में सीधे हो सकता है। रामकृपाल का सिंपैथी वोट भी पटना के आसपास के यादवों के मैसेज जाएगा कि अरे रामकृपाल देखे चुनाव हार गए फिर भी बना दिली मोदी थी राज्यसभा भेज दिली, ये तो बहुत बढ़िया काम है। 6 साल के लिए, ऐसा तो 5 ही साल के लिए 1 साल और बढ़ जाएगा, 6 साल उनको मैंने जो कार्यकाल जितना बचा है उतना बचाएंगे वो, तो उनको भेज दिया गया। तो अब यहाँ पे एक पेज फंसता है, एक यादव वाला तो पिन कहीं का रख दीजिए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, मैं आर के सिंह की बात कर रहा था, राजपूतों की नाराजगी की वजह से आप जब 4 सीट हार गए 5 सीट, तो आपको ये समझना होगा ना कि राजपूतों को रिवॉर्ड करना है कि इसकी सजा देनी है। देखिए मंत्री तो बनाया नहीं गया किसी राजपूत को, नहीं, तो ये तो सजा हो गई इमीडिएटली, लेकिन अब क्या सजा ही देते चलना है? क्योंकि आर के सिंह का क्या होगा? आर के सिंह मोदी के मोस्ट परफॉर्मिंग मंत्रियों में से थे, थिंक टैंक में थे भाई, थिंक टैंक में थे, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी बाहर विदेश जाकर। मुझे लगता है कि आर के सिंह का भी इसमें नाम इस राज्यसभा वाली सीट पर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करता है। और अगर भाजपा इस रणनीति पर काम करेगी कि नहीं यादवों को राजपूतों को खुश करना है, तो वो रामकृपाल और आर के सिंह के बीच फंस जाएगी। लेकिन भाजपा को एक चीज का लिबर्टी है कि अगर आर के सिंह बहुत नाराज भी रहें या दूर भी रहें तो राधा मोहन सिंह जैसे नेताओं को आगे कर सकते हैं। प्रदेश में कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने से राजपूत उनके इर्द गिर्द घूम सकते हैं। राजेंद्र सिंह का बार बार नाम आ रहा है कि राजेंद्र सिंह को भी बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो हो सकता है, अभी तो भाजपा के पास बहुत रणनीतियां हैं राजपूत समाज को लेकर, तो वो भी हो सकता है। अब एक बड़ा इसमें गेम आ रहा है और नाम, एक और जाति जो मुखरता के साथ इसमें क्वालिफाई करती है वो है कुशवाहा जाति। देखिए सब कोई जीत गया, सबको कुछ न कुछ मिल गया। एक आदमी जिसकी चर्चा ही नहीं हो रही है, शहर में लोगों के जीत से ज्यादा उसके हार के चर्चे थे। मंत्री बन गए सब लोग, सब अपना अपना मंत्रालय संभाल लिए, तो हो सकता है कि सब लोग भूल गए होंगे उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे नहीं, हरवाया गया। उपेंद्र कुशवाहा के लिए मनोज तिवारी ने क्या कहा था वो भी सबको याद होगा। निश्चित तौर पर ये लड़ाई माने उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए तो नहीं लड़ रहे थे, तो तय था, एक उसका हिस्सा उनको भी फायदा हो सकता था, लेकिन इसमें लड़ाई मुख्यतः वो मोदी जी के लड़ रहे थे। काराकाट की सीट जीत कराते तो मोदी का 1 नंबर और बढ़ जाता, बिल्कुल एक डिपेंडेंसी उनकी कम हो जाती नायडू या नीतीश पर। और ये कहीं ना कहीं बार बार वो बोल भी रहे हैं और ये सभी समझ रहे हैं ये बोलने की जरूरत नहीं है, सभी समझ रहे हैं कि उनको हरवाया किसने है, किन कारणों से वो हारे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये यादव राजपूत दोनों कार्ड जो है इससे ज़्यादा मजबूत कुशवाहा का कार्ड रहता है। एक बात और जान लीजिए, राजपूतों ने हरवाया ये सब कहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि राजपूतों ने केवल आपको काराकाट हरवाया, बाकी जो 4 सीटें हैं राजीव प्रताप की रूढ़ी को जिताया, बाकी 4-5 सीटें जो आप हारे हैं औरंगाबाद से लेकर वहां तक, औरंगाबाद में आप कुशवाहा की वजह से हारे, कुशवाहा जीता, वहां से कुशवाहा ने हराया राजपूत को। आप अगर जाते हैं बक्सर में, राजपूत जीता, कुशवाहा ने वोट नहीं किया एनडीए को, कुशवाहा ने उधर जाकर वोट किया। फिर आप वहीं आते हैं आरा में, कुशवाहा ने वोट नहीं किया, राजपूत हारे। आप वही आते हैं पाटलिपुत्रा में, कौन हारे? यादव हारे। अंततः तो एनडीए हारा, वहां भी वोट नहीं गया। पटना तक असर आया था, बिल्कुल जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं था अंशुल अभिजीत को, उसको भी उतना वोट आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ हुआ लास्ट फेज वाले इलेक्शन में, जब लास्ट फेज का, मैं कह रहा हूँ कि अगर 10-20 दिन और होते हैं तो और डैमेज होता, तो अंशुल को और समस्या हो जाती। खैर मैं इस बात को तेजी से खत्म करूँ, उपेंद्र कुशवाहा का बहुत स्ट्रांगली यहाँ नाम आ रहा है राज्यसभा की इस सीट पर। चूंकि कम समय का ये सीट बचा भी हुआ है, तो उपेंद्र कुशवाहा की इसमें कहीं ना कहीं ईमानदारी भी चेक हो जाएगी, जैसे उपेंद्र को दिया था मुकेश सर, बिल्कुल उसने छोटा रिचार्ज देके इनको समझा जाए, मैंने चुनाव तक आप चुप रहिए, चुनाव तक आप हमारे साथ रहिए, हो सकता है कि बिहार में मंत्री भी बना दिया जाए, कुछ उपाय लगाया जाए, कुछ इनके हिसाब से, देखिए क्या होता है वो आगे समझ आएगा। लेकिन ये भी एक बहुत मजबूत नाम है। इसके अलावा एक अभ्रंशित तौर पर नाम चल रहा है कि भाई भाजपा परिवार, मुझे लगता है कि परिवारवाद
वाले पैटर्न पर भाजपा मोदी कितना सख्त है आप देख रहे हैं। कहीं कहीं जगहों पर मजबूरी है उनकी, मैंने परिवार को लेकर सप्लाई करना आगे, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि नहीं करेगी। जैसे बार बार पटना के सर्कल्स में नाम चल रहा है कि भाई सुशील मोदी के बेटे को उनकी जगह राज्यसभा भेजा जा सकता है, ये भी बार बार नाम चल रहा है। और अगर इस सीट पर उनको भेज दिया जाता है तो पार्टी के वर्कर्स को एक मैसेज जाएगा कि नहीं भाई, आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी भाजपा की चल रही है, जिसमें अगर आप काम करते हैं, भाजपा के लिए समय देते हैं, तो आपको रिवॉर्ड भी मिलता है आपके इंश्योरेंस को आने वाले में भी। तो भाजपा इसमें कहीं ना कहीं फंसी हुई, लेकिन मुख्यतः मुझे लगता है सुशील मोदी के बेटे की जगह आप इन्हीं तीनों को देखिएगा। इन तीनों में भी अगर कोई एक फेवरेट पूछना चाहते हैं तो मेरा फेवरेट नहीं, मुझे लगता है कि भाजपा का फेवरेट, जनता का फेवरेट, ज्यादा सीटें कुशवाहा ने आपको हराई हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा का ज्यादा जगह बनता है। तो हमने तो लगता है कि सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर कर लिया है, जिन चीज़ों पर हमारी चर्चा थी। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। बाकी आगे के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।